पुराने समय में तो कांग्रेस एक ही थी, जो देवीलाल जी के समय में सब एक साथ थे, लेकिन उसके पश्चात अलग रास्ता हुआ। उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, मुख्यमंत्री बने, लोगों के साथ जुड़े रहे, अंत तक जुड़े रहे, हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद किया, किसानों की आवाज़ बने, लोगों की, आम नागरिक की आवाज़ बने। और कभी भी उन्होंने, आप ये समझो कि ऐसे बात नहीं की कि अब संन्यास ले लिया, लोगों के साथ ही रहना पसंद किया। सिरसा का कार्यकर्ता हमेशा मेहनती रहा है और इस बार भी आपने नतीजे देखे, लोकसभा में भी विधानसभा में भी मेहनत की, सभी ने मिलकर मेहनत की और हमने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। यहाँ पर हम 2 सीट में रह गए, लेकिन वो भी कम वोटों से। अमित सिहाग 600 वोटों से रहे, रानिया हम 4000 के करीब वोट से रहे, लेकिन बाकी सीटें हमने जीती हैं। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता है, कांग्रेस माइंडेड हमारा ज़िला है ये। और क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ जुड़कर इलाके की सेवा की है। इस बार उम्मीद थी हमारी सरकार बनने की, नहीं हुआ तो थोड़े निराश हुए, लेकिन आगे मेहनत करने के लिए सब तैयार हैं, तत्पर हैं। और आज एक जो मुद्दा है, जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, आज देश के कोने कोने में ये बात फैल गई है। और यहाँ भी हमने कार्यकर्ताओं से बात की कि लोगों को ये बहुत महसूस हो रहा है, ना केवल दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, लेकिन हर एक नागरिक को महसूस हो रहा है कि भाजपा, जो हमारे संविधान के रचयिता, मुख्य रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इज़्ज़त नहीं कर सकती, तो ये आम नागरिक की इज़्ज़त कैसे करेंगे? उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। तो आज के दिन अलग चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां हैं। हर नई चुनौती का सामना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर करेगा। ये सारी बातें सोचकर कांग्रेस पार्टी इस पर उचित फैसला लेगी। तैयारियां हैं नगर निगम के चुनाव? आपस में बातचीत चल रही है, हमारे सभी लोग कर रहे हैं, कई लोग इच्छुक हैं, तो वो सारा फैसला क्या कैसे होगा पार्टी ये भी तय करेगी कि सिंबल का क्या करना है। और सभी लोगों को, जो लोकल हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सभी को उनके साथ बातचीत करके, विचार विमर्श करके ही फैसला लिया जाएगा। आपने विरोध प्रदर्शन के लिए कहा था, वो कब से शुरू करोगे, उसका क्या प्रारूप रहेगा? हमने आज करना था और कांग्रेस भवन में हम इकट्ठा हुए, सभी लोग नहीं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बात हो गई, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ। तो हमारा जो कार्यक्रम था आज विरोध प्रदर्शन का, हमने मार्च निकालना था, यहाँ से कांग्रेस भवन से लेकर बाबा साहेब के स्टैचू तक जाना था। सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारी तख्तियाँ भी तैयार थी, सब कुछ था, लेकिन इस कारण से, क्योंकि एक आदर होना चाहिए एक बड़े नेता का, जो कि हरियाणा के और सिरसा के खास तौर से ज़मीन के बेटे हैं, तो उनकी ओर आदर दिखाते हुए हमने ये प्रोग्राम अपना कैंसिल किया और यहीं कांग्रेस भवन में मुद्दे के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को हमने बता दिया। हमने 2 मिनट का मौन भी रखा उनके आदर में, उनकी याद में। अब इसके आगे भी और प्रदर्शन होंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को घर घर तक, हर ब्लॉक तक, लोगों तक लेकर जाएगी। प्रोग्राम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और वो जल्द ही आ जाएगा। ये गाँव में सारे सब जगह हमने लोगों तक पहुंचाना है सर। ये अभी कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है और हम तमाम हरियाणा प्रदेश के उन युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि वो राजनीति में आएँ और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें। और अच्छे व्यक्ति, जब अच्छे नौजवान जब जुड़ेगा कांग्रेस पार्टी से, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को तवज्जो देती है और उनको हमेशा मान सम्मान देती है और उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो यूथ कांग्रेस उसका एक माध्यम है। तो मैं तमाम युवाओं को आपके माध्यम से चाहूँगा
कि वो इस जो प्रोसेस में से निकलकर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के मेंबर बनकर अपने प्रदेश और अपने इलाके की सेवा करने का मौका ना चुकें और उसमें वो भाग लें। कि ये हमने हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है कालांवाली के लोग, और जहाँ की मार्जिन की बात है, बहुत अच्छा मार्जिन, पिछली बार से भी 5000 वोट फालतू ज़्यादा मिले हैं। और जब विधानसभा के चुनाव में वोट डिवाइड हो जाते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से ये जीत भी 50,000 वोटों से कम नहीं है। और हमने 50,000 वोटों, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट अब तक विधानसभा में 67,000 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को आए हैं, तो ये एक जीत है। और आने वाले वक्त में आप देखोगे और भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकलेगी। बिल्कुल वो उन्होंने अपने इस काल में जो मुख्यमंत्री होता है कोशिश करता है कि अपने देश और प्रदेश के लिए अच्छे करें, और वो किसान और कमेरे वर्ग की एक आवाज़ थे, हमेशा उनकी बात करते थे। तो आज हम उनको सहानुभूति देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और एक युग का अंत हुआ है और आज तो सिर्फ उनके लिए श्रद्धांजलि बनती है।